हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारे पास नंबर सिस्टम का आज का हमारा सबसे पहला एक्सरसाइज होने वाला है 1.1। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं क्या हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हमारे पास तो हैं हमारे पास एक्सरसाइज के। इससे पहले हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी के, जो कि एग्जांपल हमारे पास ठीक है, हमारे पास ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, नोट डाउन नहीं करके नहीं करें, हम एनसीईआरटी में ही समझा रहे हैं क्योंकि ईजी है हमारे पास। इसलिए जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल फर्स्ट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे हमें ज़रूर देख के जाना है। इसलिए कि हमारे पास आर द फ्लोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। अब हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट, इसमें से 3 क्वेश्चन दे रखे हैं हमारे पास, 3 पार्ट, इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बताना है विद रीजन के साथ हमारे पास। तो मान लो हमारे पास यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर मेरे पास नेचुरल नंबर हो सकते हैं, ये हमें बताना है। तो हमारे पास क्या होता है, होल नंबर हमारे पास 0 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होता है, लेकिन नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होता है 1 2 3 से स्टार्ट होता है। तो होल नंबर के अंदर तो नेचुरल नंबर हो सकता है, लेकिन नेचुरल नंबर के होल नंबर नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा ये आंसर ट्रू हो जाता है। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो जो सॉल्व है उसमें हम सॉल्व करने में क्यों टाइम वेस्ट करें, तो ये हमारे पास लिखा हुआ है। यहाँ पे होल नंबर हमारे पास कभी भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, ये चीज़ हमें ध्यान रखें, लेकिन नेचुरल नंबर हमारे पास होल नंबर हो सकता है, ये चीज़ हमें देना है। ये उल्टा हो गया था, ये ध्यान देना है। इसके बाद अगर अब यहाँ पे लिखा है सेकंड क्वेश्चन, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या सारे इंटीजर रेशनल नंबर हो सकते हैं? हाँ, तो इंटीजर तो रेशनल नंबर हो सकते हैं, रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते, लेकिन इंटीजर्स तो रेशनल नंबर हो सकते हैं ना हमारे पास। जैसे मान लो अब हमारे पास इंटीजर्स तो हमारे पास क्या होता है, फ्रैक्शन फॉर्म में भी आते हैं, हमारे पास नेगेटिव फॉर्म में भी आते हैं, प्लस माइनस फॉर्म में भी आते हैं, इंटीजर्स होते हैं। लेकिन रेशनल नंबर तो हमारे पास सिर्फ किस में होते हैं, p/q फॉर्म में आते हैं। तो इंटीजर्स रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन रेशनल नंबर कभी भी इंटीजर नहीं हो सकता, इस चीज़ हमें ध्यान देना है। इसके बाद क्या हमारे पास सारे के सारे जो रेशनल नंबर है क्या इंटीजर हो सकता है? देख लो, वही सिर्फ अपोजिट क्वेश्चन आ गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर पीछे दे रखा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास फॉल्स हो जाता है, ये चीज़ हमें देख लेना है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 जो है हमारे पास, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 और 2 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर ढूंढना है। अब देखो यहाँ पे बुक का मेथड अलग है, मेरा मेथड अलग है, हम अलग से बताएंगे, तो इसलिए हम इसको बुक को करते हैं साइड में, हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे आपने एक्सरसाइज में, तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि इज़ 0 और रेशनल नंबर, क्या 0 मेरे पास रेशनल नंबर हो सकता है? तो हम यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं इसका, ठीक है, हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे, यस मेरे पास 0 रेशनल नंबर है। ठीक है, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम p/q के फॉर्म में लिखते थे तो 0/2 तो ऐसे लिखते थे ना, 0/3 लिख सकते हैं ना, ऐसे तो नहीं लिख सकते 3/0, ये नहीं लिख सकते हम, ये गलत हो जाएगा। q इज़ नॉट इक्वल टू 0 कह रखा है हमारे पास, ये चीज़ ध्यान देना है। ठीक है, ये हमारे पास ये सही होगा, ना कि ये। ठीक है, अब हमारे पास बोला है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q, इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यस हम लिख सकते हैं, रीज़न भी बताना है हमारे पास, तो यस लिख के हम क्या करेंगे, 0, ठीक है, इज़ ए रेशनल, हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर हो गया हमारे पास। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हमें, मतलब रीज़न देने के लिए। जैसे 0/2 हो गया, 0/3 हो गया, 0/4 हो गया हमारे पास, ऐसे एक्सेट्रा करके हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब आगे चलते हैं, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन ये आ जाता है, क्या फाइंड, हमारे पास बोला है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4। अब 3 और 4 के बीच में आपको क्या करना है, हमारे पास क्या करना है, आपको 6 रेशनल नंबर ढूंढने। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका थोड़ा ध्यान से देखना। अब 3 और 4 है ना, अब ढूंढने का तो हम इन्फिनाइट रेशनल नंबर ढूंढ सकते हैं, लेकिन हमें 6 रेशनल नंबर ढूंढने के लिए कह रहा है 3 और 4 के बीच में। तो एक काम करते हैं, हम 3 लेते हैं और 3 के नीचे 1 लगा देते हैं, तो 1 लगाए तो 3 इंटू हम क्या करेंगे, अपॉन में 1 इंटू, अब क्या लगाएं, अब मैं यहाँ पे कुछ भी ले सकता हूँ, लेकिन हम उस हिसाब से लेंगे जिस हिसाब से हमें 6 रेशनल नंबर मिल जाए। मान लो मैं जैसे यहाँ पे 7 ले सकता हूँ, 8 भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं जो ऊपर लूँगा वही नीचे लेना पड़ेगा, मैं 7 ले रहा हूँ जैसे, तो 7 3 जा 21 और 7 आ गया यहाँ पर। ठीक है, सेकंड वाले हमारे पास क्या दे रखा है, 4/1 करते हैं इसको, 4 इंटू 7 इसको भी करते हैं, और 1 इंटू 7। एक चीज़ का ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर जो होता है ना, वो हमारे को सेम होना चाहिए, न्यूमरेटर हमें अलग होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर हमारे पास नीचे वाला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, चीज़ है। तो 7 4 जा 28
अब नीचे क्या आ गया 7 आ गया। अब 21/7 28/7 तो हमने ले लिया। यहाँ पे हम चाहते हैं तो 8 भी ले सकते हैं, तो 9 भी ले सकते हैं, तो 10 भी ले सकते हैं, लेकिन हमें दोनों साइड बराबर ही लेना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ याद देना होगा हमारे पास, क्योंकि न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर वाला जो पोर्शन होता है वो हमारे पास सेम होना चाहिए। तो चलो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास क्या आ गया, अब इसके बीच का हमारे पास लिखे तो 21/7 हमारे पास हो गया, तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 हमारे पास 1 2 3 4 5 और एक 6 आ गया 27/7। ये हमारे पास आर रेशनल नंबर। ये हमारे पास क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया हमारे पास, नंबर्स। ठीक है, ये चीज़ हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। इसके बाद आगे अगर चले, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, वैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ऐसे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का तो हम शॉर्ट्स बना के आपको बता ही चुके हैं क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे लिखना है हमारे पास 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 5 and 4 and 5 के बीच में, 3/5 and 4/5 के बीच में हमारे पास 5 रेशनल नंबर बताने हैं। तो यहाँ पे भी हम वही चीज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे लिए इजी हो जाएगा। कैसे बताओ, देखो 3/5 है, 4/5 है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको भी मैं अगर 8 से भी कर सकता हूँ, 9 से भी कर सकता हूँ, 10 से भी कर सकता हूँ, 12 से भी कर जाऊँगा। तो मेरे पास ऐसे ही ले लेता हूँ, 3/5 हो गया मेरे पास, इक्वल टू 3 इंटू हमारे पास अपॉन में 5 इंटू हमें क्या करेंगे 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देते, तो 30 हो गया, अपॉन में 50 हो गया मेरे पास, 30/50 हो गया। यहाँ पे भी 4/5 इक्वल टू हमारे पास 4 इंटू 10 करेंगे, इधर 5 इंटू 10 करेंगे। एक चीज़ का ध्यान देना, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो रहा है। यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम 31/50 लिखेंगे, फिर हमारे पास 32/50 लिखेंगे, 33/50 लिखेंगे, फिर 34/50 लिखेंगे, फिर 35/50 लिखेंगे, फिर 36/50 होंगे। अब हमें आगे तक आ रहा है, लेकिन हमें जितना चाहिए उतना लेंगे। इसमें हमें 5 क्या रखा है, तो 1 2 3 4 5 1 6 हो गया हमारे पास। ये हमारे पास क्या हो गया, आर रेशनल, हमारे पास रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया हमारे पास, रेशनल नंबर। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। इसके बाद एनसीईआरटी का एक लास्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, जिसको हम देखेंगे अभी। ठीक है, जो हम अभी देखने वाले हैं। जैसे मान लो अभी 1 मिनट, अब ये हमारा 4th क्वेश्चन आ जाता है। 4th क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान से देखना है। अगर इंपॉर्टेंट बोला जाए तो ये भी क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें रीज़न पूछा हुआ है। अब ध्यान देना, सबसे पहला पार्ट हमारे पास, क्या सारे हमारे पास नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि होल नंबर क्या होते हैं। तो होल नंबर वो होते हैं जो कि 0 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं हमारे पास, ऐसे आगे चले जाते हैं। और नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, जो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे पास। तो क्या मेरे पास नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है? तो यस, नेचुरल नंबर तो होल नंबर हो सकता है, लेकिन हमने देखा था एग्जाम्पल में कि होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, ट्रू हो जाता है हमारे पास। ठीक है, अब ये चीज़ हमें आंसर में भी दे सकते हैं कि हमारे पास बिकॉज द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स contains all the क्या नेचुरल नंबर को कंटेन करता है, क्योंकि होल नंबर जो होता है हमारे पास, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सबको कंटेन करके रखता है हमारे पास। ठीक है, एग्जाम्पल्स हमने देख लिया है इससे रिलेटेड। ठीक है, ये चीज़ हो गया हमारे पास पहले के आंसर। अब दूसरे के आंसर की बारी की बात करें हमारे पास, तो क्या हमारे पास एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, क्या सारे इंटीजर मेरे पास होल नंबर होते हैं, ये हमें बताना है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। हमारे पास सारे इंटीजर हमारे पास होल नंबर नहीं हो सकते, लेकिन होल नंबर मेरे पास इंटीजर हो सकते हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे। ठीक है, और लिखेंगे बिकॉज, हमारे पास इसमें एग्जाम्पल भी देंगे हम, बिकॉज नेगेटिव, हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स आर नोट, ठीक है, होल नंबर। अब नेगेटिव इंटीजर्स हमारे पास होल नंबर थोड़ी होते हैं, हमने एग्जांपल में देखा था। जैसे मान लो
एग्जाम्पल में मान लो -2 ले लिया, -1 ले लिया, -3 लिया, क्या मेरे पास एक्सेट्रा ये सारे मेरे पास होल नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। होल नंबर होते क्या है? जो 0 1 2 3 स्टार्ट हो वो भी पॉजिटिव वाले हमारे पास, ठीक है। अब अगला पार्ट आता है हमारे पास, क्या सारे रेशनल नंबर हमारे पास होल नंबर हो सकते हैं? अब रेशनल नंबर तो तुमको पता है कि क्या होता है, जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख पाते हैं उसको हम रेशनल नंबर कह देते हैं। अब होल नंबर हमारे पास 0 1 2 3 हम देखते आ रहे हैं, तो ये भी आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? फॉल्स, ठीक है। एग्जाम्पल इसका हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या मेरे पास, मान लो 2/3 हो गया, 3/4 हो गया, या हमारे पास -3/5 हो गया, ये सब हमारे पास सेक्टर आर हमारे पास रेशनल नंबर बट नोट होल नंबर्स। ये चीज़ हमें ध्यान देना है, ठीक है। ये चीज़ होते हैं। तो आप लोगों को हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 जो है हमारे पास, आप लोगों को कैसा लगा सॉल्यूशन, ठीक है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। हम फिर मिलते हैं किसी नए एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।